खुदावंद के जिंदगी बख्श बाबरकत नाम में आप सबको सलामती हो। हम खुदावंद के दुखों पे गौर करते हुए खुदावंद के कलमात को याद करते हैं और छठा कलमा है तमाम हुआ। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 19 बाब की 30 आयत। मुकद्दस यूहन्ना 19 वर्स 13 तमाम हुआ। खुदावंद का ये कलमा हम सब के लिए फतामंदी का कलमा है। खुदावंद ने जब कहा तमाम हुआ तो उसने अब्लीस पे फतह पाई है और खुदावंद के बाप ने जो उसको काम सौंपा था वो उसने पूरा किया। और जब ये कलमा पढ़ा जाता है चर्चिस में तो हम सब झुक जाते हैं और सजदों में जाते हैं। जो भी पास्टर या फादर साहबान होते हैं वो बड़ी संजीदगी से हम सबको कहते हैं घुटनों पे आ जाए, बल्कि हम खुद भी आ जाते हैं। इसका मतलब है कि कलीसियाएं खुदावंद की इस कुर्बानी के लिए जो बाप ने उसको सौंपी थी, जो काम खुदावंद का दुनिया में रहते हुए 30 साल जो खुदावंद ने यीशु के काम किए थे, यीशु ने जो खुदावंद बाप के काम किए थे, जो उसको सौंपे गए थे, उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ तो मेरे बाप ने, हम सब के आसमानी पिता यीशु राजा ने सब काम तमाम किए थे। उसने वो जो खुदावंद ने उसको काम सौंपा था कि अब्लीस को कुचलना है और दुनिया को फतहमंदी की तरफ लेके आना है कि फतह और जिंदगी सिर्फ खुदावंद में है। तो ये कलमा जब पढ़ा जाता है तमाम हुआ तो चर्चिस में हम सब इसलिए झुकते हैं कि हम खुदावंद की उस कुर्बानी के लिए सजदों में जाके शुक्र करते हैं कि बाप आपने हमें गुनाहों की जिंदगी से, मौत से छुड़ा के हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने का ये रास्ता है, ये लफ्ज है जो तमाम हुआ। और यही वो रास्ता है जो खुदावंद ने सलीब पर जान देकर अपने बाप की पाक मर्जी को पूरा करते हुए अब्लीस पे गलबा पाकर और कहा तमाम हुआ। तो हम सब झुक जाते हैं और शुक्र करते हैं कि खुदावंद का क्या बाप, हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आपका जो लहू आज बहाया जा रहा है उसमें हमेशा की जिंदगी है। ये जो हम गुड फ्राइडे को और एवरी उसमें प्रे में कलमे पढ़ते हैं, ये बहुत हमें जिंदगी के करीब लेके आते हैं। एक एक कलमा यीशु की तकलीफों को बयान करता है और ये जो छठा कलमा है ये हमें वो रास्ता दिखाता है जिस पे हम चल के इब्लीस को कुचलते हैं। तो हमें जरूरी है कि हम देखें कि खुदावन ने हमारे लिए जो लहू बहाया, जो जान दी है, जब मेरे यीशु ने इब्लीस पे फतह पाई है, हमें अपने खून से खरीद के तो हम भी इब्लीस पे फतह पा सकते हैं। खुदावन के इस कलाम को, जो मुंह की बातें खुदावन ने की हैं, वो हम सबकी जिंदगी में बहुत मायने रखती हैं। सिर्फ ये नहीं कि इन कलमात को पढ़ लें, बल्कि इन कलमात की जब गहराई में जाते हैं तो एक एक बात को खुदावंद की हजूरी में रखते हुए हम खुदावंद की उन रास्तों पे चलने के लिए तैयारी करते रहें जो खुदावंद ने हमारे लिए अपना लहू सेंच के, अपने कोड़ों की मार से जिस्म को छेद छेद के वो रास्ता बनाया है। ए बाप, हम सबको तौफीक अता फरमा कि जैसे आपने बाप की पाक मर्जी पूरी की, हम सब भी इस लायक हों कि खुदावंद यीशु की पाक मर्जी पूरी करते हुए इस दुनिया में रहते हुए एक अच्छी तैयारी करें, ताकि खुदा बाप यीशु हम भी जैसे आपने शैतान पे फतह पाई, हम भी फतह पाकर अपने यीशु को कुदूस कुदूस कहते हुए हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। आमीन।